हेलो स्टूडेंट, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन पार्ट 7। सरल रेखा का पार्ट 7। पार्ट 6 में आपने जो रेखा का समीकरण निकालना सीखा था उसमें आपको बताया था कि मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब का धन x अक्ष से झुकाव अल्फा दिया हो और लंब की लंबाई p दी हो। मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p दी हो और लंब का धन x से झुकाव अल्फा दिया हो तो रेखा AB का समीकरण ज्ञात हो जाता है। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। हमने आपको बताया था कि जो रेखा का धन x से झुकाव है ना थीटा, रेखा का धन थीटा, ये हमने बोला था 0 से 180 के बीच में होता है। जो थीटा है ना वो 0 से 180 के बीच में होता है, लेकिन अल्फा है ना अल्फा 0 से 360 तक कुछ भी हो सकता है। अल्फा मतलब मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब का धन x अक्ष से झुकाव अल्फा की वैल्यू 0 से 360 तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन रेखा का धन x से झुकाव 0 से 180 तक ही होगा। 0 से 180 के बीच में कोई संख्या होगी रेखा का धन x से झुकाव में। ठीक है, देखिए हमने पिछले पार्ट में ये क्वेश्चन पढ़ाया था, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p इक्वल टू 3 मात्रक है। p इक्वल टू कितना दिया? 3 दिया और यह लंब x अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता है। तो हमने कहा था रेखा का समीकरण निकाल देना। x cos अल्फा को लिख दो 30 प्लस y sin अल्फा को लिख दो 30 और p को लिख दो 3। cos 30 होता है √3/2, sin 30 होगा 1/2 इक्वल टू 3। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए x √3 प्लस y इक्वल टू 6। देखिए ये रेखा AB का समीकरण आ जाएगा। यदि आपको रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई दी हो और लंब का मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब का धन x अक्ष से झुकाव अल्फा दिया हो, तब इस रेखा का समीकरण, रेखा AB का समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p से निकालते हैं। देखिए इसका समीकरण निकालने की हमने आपसे बोला था रेखा का समीकरण निकालने की मात्र 4 विधियां ही हैं। हम आपको 7 बताएंगे, लेकिन 4 विधियों से ही आपका काम हो जाता है। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण आपको पता है y इक्वल टू के, x अक्ष के समांतर x अक्ष के ऊपर y इक्वल टू के, x अक्ष के समांतर और x अक्ष के नीचे y इक्वल टू माइनस के, y अक्ष के समांतर और y अक्ष के दाहिनी ओर x इक्वल टू के और y अक्ष के समांतर y अक्ष के बाईं ओर x इक्वल टू माइनस के। फिर हमने आपको बताया था कि एक बिंदु दिया हो और रेखा का धन x अक्ष से झुकाव थीटा दिया हो, तो रेखा का धन x से झुकाव थीटा दिया हो और रेखा एक बिंदु से जा रही हो, तो y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 का फॉर्मूला लगाते हैं। यदि 2 बिंदु दिए हों तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमने आपको बताए थे। फिर हमने आपको बताया था
कि यदि बाई अक्ष पर कटा अंतःखंड दिया हो, रेखा द्वारा बाई अक्ष पर कटा अंतःखंड सी दिया हो और रेखा का धन एक्स अक्ष से झुकाव थीटा दिया हो, तो रेखा का समीकरण निकालते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। हमने कहा था कि यदि आपको इसकी दूसरी विधि लगाना हो तो आप क्या करें, जो सी है तो बिंदु बी के निर्देशांक होंगे 0, सी। बताइए ये रेखा कैसे होके जा रही है, 0, सी से जा रही है, और रेखा का धन एक्स से थीटा है ना, तो इससे निकाल लेना है m, और ये बिंदु है ही, और एक बिंदु दिया और थीटा दिया, तो y माइनस y1 इक्वल टू m। ये हमने पिछले पार्ट में आपको समझाया था। पिछले पार्ट में हमने जाते जाते आपसे ये भी कहा था कि हम आपको इस क्वेश्चन की एक और मेथड बताएंगे। हमने कहा था हमें किसी रेखा की जरूरत नहीं है, आप तो केवल 2 रेखाएं याद करोगे, एक बिंदु दिया हो। जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो आप कह सकते हैं कि एक बिंदु दो और रेखा का धन एक्स से झुकाव दो। देखिए आपको बता दें कि हमें थीटा चाहिए। बताइए ये है आपका 30, ये आपने लंब डाला था तो 90, तो ये 60 हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा, ये थीटा इक्वल टू 120। इस क्वेश्चन के लिए लंब का धन एक्स से झुकाव कितना दिया, 30। लंब का धन एक्स से झुकाव 30 दिया, तो रेखा का धन एक्स से झुकाव 120 होगा। कैसे, आप तो ये भी कह सकते हैं ये बहस कोण है। देखिए ये बहस कोण है, बहस कोण का मान 2 सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये 120 होगा। अगर ये 30 है तो ये 120 होगा, अल्फा 30 है, ठीक है। तो आप लिख देंगे चित्रानुसार, ये चित्र आप मिटा देंगे, चित्रानुसार थीटा इक्वल टू क्या होगा 120, m क्या होगा tan 120, और tan 120 होगा माइनस के cot 30 माइनस √3 होगा। चलिए रेखा का धन एक्स से झुकाव आ गया। अब देखिए त्रिभुज OAP में, चलिए त्रिभुज OAP में cos 30, बताइए cos 30 इक्वल टू आधार बटे कर्ण होगा कि नहीं। ये 30 के लिए ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। 30 के लिए ये आधार है, ये कर्ण लंब है, ये कर्ण है। तो cos 30 इक्वल टू आधार OP अपॉन कर्ण OA, √3/2 इक्वल टू OP है 3 अपॉन OA, इसे लिख देना आप OA इक्वल टू 6 अपॉन √3, 6 अपॉन √3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 to the 6, OA इक्वल टू 2√3 आ गया। बताइए अगर ये लंबाई 2√3 है, अगर ये OA की लंबाई 2√3 है, तो बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे 2√3, 0। बताइए ये रेखा AB है 2√3, 0 से जा रही है, और धन एक्स अक्ष से 120 अंश का कोण बना रही है कि नहीं। अतः अगर ये लंबाई 2√3 है, बताइए अगर हम आपसे ये कहें कि ये दूरी 2 है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 2, 0 होंगे, ठीक है ना। अगर हम आपसे कहेंगे ये दूरी 3 है, तो बिंदु B के निर्देशांक होंगे 0, 3। समझ में आ रहा। तो देखिए ये दूरी 2√3 है, तो बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे 2√3, 0 होंगे। अतः रेखा AB 2√3, 0 से जाएगी। अतः रेखा AB 2√3, 0 से जाती है,
और धन एक्स, बताइए ये रेखा कैसे होगा यार, इस बिंदु से जाएगी कि नहीं, और तथा एक्स अक्ष की धन दिशा से 120 अंश का कोण बनाती है, इसलिए रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू m, m है आपका 10x, ये तो दिया m है आपका -√3, x माइनस x1 है 2√3, m जो निकाल लिया था ना हमने पहले, तो y इक्वल टू -√3x और ये प्लस के 6 हो जाएंगे। इसको इस तरफ लाइए, x√3 प्लस का हो जाएगा, प्लस के y इक्वल टू 6। देखिए ये रेखा निकल आई, ये है 6 है। हमने क्या किया, ये रेखा है, ये अल्फा है, ये अल्फा, ये लंब का धन एक्स से झुका हुआ है, तो हम ये अल्फा, ये 30 है, ये 90 है, तो ये होगा 120। रेखा का धन एक्स से झुका हुआ 120 आ गया। और बताइए हम इस तरफ चले, cos 30 इक्वल टू आधार बटे कर्ण OP अपॉन OA, OP है 3, OA आपकी निकल आई 2√3। ये लंबाई 2√3 आ गई, तो बिंदु A के अंशांक क्या हो जाएंगे, 2√3, 0 हो जाएंगे, 2√3, 0। बताइए ये रेखा 2√3, 0 से जा रही है कि नहीं, और एक्स अक्ष की धन दशा से थीटा 120 अंश का कोण बना रही है, तो रेखा का समीकरण आप ऐसे निकाल लेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 से। हमने आपसे कहा था, वैसे आप ऐसे करना, जब आपको मूल बिंदु से रेखा पर, ये रेखा है जिसका समीकरण हमें ज्ञात होता है, यदि हमें मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p दी हो और लंब का धन एक्स से झुकाव अल्फा दिया हो, तो रेखा का समीकरण इस फॉर्मूले से निकालना। ऐसे नहीं करना आप तो सीधे, जब अल्फा और p दिया है तो रेखा का समीकरण ऐसे निकालेंगे। इसी प्रकार यदि आपको y अक्ष पर कटा अंतःखंड c दिया हो, ये c दिया हो, और रेखा का धन एक्स थीटा दिया हो, तो रेखा का समीकरण आप y इक्वल टू mx प्लस c से ही निकालना। अब हमने आपको बताया था कि एक बिंदु से जाने वाली हो, उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन करना आप ऐसे कि अल्फा दिया, अल्फा समझ रहे ना, और p दिया हो, तो रेखा का धन एक्स क्या नाम है, रेखा का समीकरण यदि आपको अल्फा दिया और p दिया है, तो रेखा का समीकरण इस सूत्र से निकालना। ठीक है, तो ये आप उतार लीजिए, ऐसा करना नहीं, ये हमने आपको बता दिया कि हमें केवल 2 रेखाओं की ज़रूरत है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, और हमें दिया 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, और हमें किसी रेखा की ज़रूरत नहीं है। उतार लीजिए पहले ये इतना। देखिए रेखा का समीकरण निकालने की आपने जो थर्ड मेथड सीखी थी वो y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। फोर्थ मेथड आपने सीखी थी रेखा की 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। आपने 5वीं विधि क्या सीखी थी, यदि रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड P दिया हो, रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड C दिया हो, और रेखा का धन एक्स झुकाव थीटा दिया हो, तो थीटा से आप निकाल लेंगे m, और y इक्वल टू mx प्लस c में
सी है वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड। सी रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड सी दिया हो और रेखा का धन एक्स जो का थीटा दिया हो, तो आप थीटा से एम निकाल लेंगे, एम और सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो रेखा का समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से निकालेंगे। रेखा का समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए, अगर ये हमने रेखा का समीकरण निकालने की 5वीं विधि बताई थी, तीसरी विधि में हमने ये बताया था कि x1 y1 दिया हो और रेखा का धन एक्स थीटा दिया हो, तो y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। थीटा मतलब रेखा का धन एक्स झुकाव, थीटा का मतलब रेखा का धन एक्स झुकाव, और अल्फा माने मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब का धन एक्स झुकाव। अल्फा की वैल्यू 0 से 360 तक तो हो सकती है, लेकिन थीटा की वैल्यू यानी रेखा का धन एक्स झुकाव 0 से 180 के बीच में होगा। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अपने निकाल लिया था। आपको ने दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पढ़ा है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। अब फिर हमने आपको रेखा का समीकरण निकालने की 5वीं मेथड ये बताई है, और 6वीं मेथड हमने आपको बताई कि मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p दी हो, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p दी हो और लंब का धन एक्स झुकाव अल्फा दिया हो, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p दी हो और लंब का धन एक्स झुकाव अल्फा दिया हो, तो रेखा का समीकरण होगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। रेखा का समीकरण इस फॉर्मूले से निकलेगा, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। ठीक है, ये है रेखा का समीकरण निकालने की 6वीं में। यदि आपको अल्फा दिया हो और p दिया हो तो इसमें से निकालना। यदि आपको y अक्ष पर काटा अंतःखंड रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड c दिया हो, रेखा का धन एक्स झुकाव थीटा दिया हो, जिससे आप m निकाल लेंगे, तब रेखा का समीकरण इससे निकालना। ठीक है, अगर अब है आपको रेखा का समीकरण निकालने की 7वीं और लास्ट मेथड। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। देखिए, यदि आपको यहां देखिए, ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, ये है रेखा। हमने आपको बोला था OA क्या कहलाएगा, रेखा द्वारा x अक्ष पर कटा अंतःखंड। OA है रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड। OA ये वाली इस लंबाई को रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड, और इस वाली लंबाई को आप क्या बोलेंगे, रेखा द्वारा। OB है रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड। देखिए, अभी आपने y अक्ष पर काटा अंतःखंड को C कहा था ना। ध्यान रखना, यदि अकेला y अक्ष पर काटा अंतःखंड दिया हो तो उसे C पढ़ना, यदि अकेला y अक्ष पर काटा अंतःखंड दिया हो तो C पढ़ना, और थीटा से m निकाल लेना। C y अक्ष पर काटा अंतःखंड है। ध्यान रखना, यदि आपको x अक्ष पर काटा अंतःखंड और y अक्ष पर काटा अंतःखंड दोनों दिए हों, तो x अक्ष पर कटे अंतःखंड को a से स्मॉल a से निरूपित करते हैं, y अक्ष पर काटे अंतःखंड को स्मॉल b से निरूपित करते हैं। x अक्ष पर काटा अंतःखंड a
और वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड ए है, रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड बी है। यदि रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड ए है और वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड बी है, तो आप ध्यान रखना वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड को सी भी बोलते। ध्यान रखना बी और सी एक ही बात होती है, लेकिन जब अकेला वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड दिया हो और थीटा दिया हो तो थीटा से निकाल लेना एम और वाई अक्ष पर काटे अंतःखंड को आप सी पढ़ेंगे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी भी कह सकते। जो c है ना वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड, उसे हम बी भी बोलते हैं। वाई अक्ष रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड ये बी भी कहलाता है, इसे आप सी भी बोलते हैं। यहाँ पे जो c है वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड है, जो v है ये भी वाई अक्ष पर, उसमें कोई c और v में आप अंतर नहीं करिए, c और v एक ही चीज़ है। यहाँ पे समझ में आ रहा कि नहीं? तो यदि आपको x रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड a दिया हो और y अक्ष पर काटा अंतःखंड b दिया हो, तो आप रेखा का समीकरण x अपॉन a है x अक्ष पर काटा अंतःखंड और y अपॉन v इक्वल टू 1, ये है रेखा का 7वां प्रकार, लास्ट प्रकार। यदि आपको रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड a दिया हो और y अक्ष पर काटा अंतःखंड b दिया हो, तब आप रेखा का समीकरण इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यदि आपको मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई दी हो और मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब का x अक्ष से झुकाव अल्फा दिया हो, तो रेखा का समीकरण इस सूत्र से निकालेंगे, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। यदि आपको रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड c दिया हो, रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड c दिया हो और रेखा का धन x से झुकाव थीटा दिया हो। देखिए रेखा द्वारा अकेला y अक्ष पर काटा अंतःखंड दिया हो, क्वेश्चन में अकेला y अक्ष पर काटा अंतःखंड तो c पढ़ना उसे। यदि x अक्ष पर काटा अंतःखंड और y अक्ष पर काटा अंतःखंड दोनों दिए हो तो x अक्ष पर काटे अंतःखंड को स्मॉल a और y अक्ष पर काटे अंतःखंड को स्मॉल b कहेंगे। स्मॉल a स्मॉल की b की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो रेखा का समीकरण निकल आएगा। यदि आपको x अक्ष पर काटा अंतःखंड a दिया हो, y अक्ष पर काटा अंतःखंड b दिया हो, तो आप इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। पहले आप इतना उतार लीजिए, फिर आप आगे देखें। देखिए उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष तथा y अक्ष पर -5 यानी x अक्ष की ऋण दिशा में 5 इकाई का अंतःखंड काट रही है और y अक्ष की धन दिशा में 7 इकाई का अंतःखंड। अगर हम इसका चित्र बनाए ना तो ऐसे बनेगा, x अक्ष की ऋण दिशा में 5 इकाई, x ऋण दिशा में, x अक्ष की ऋण दिशा में 5 इकाई का और y अक्ष की धन दिशा में 7 इकाई का अंतःखंड काट रही है। देखिए ये रेखा बनेगी, यहां देखिए 7, 1 2 3 4 5 6 7। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष की यानी a माइन रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड, रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड -5 है और y अक्ष पर काटा अंतःखंड +7 है। यहां देखिए रेखा द्वारा
एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड। यदि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष पर ऋण 5 और वाई अक्ष पर 7 इकाई का अंतःखंड काटती है। यदि आपको एक्स रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड ए दिया हो और वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड बी दिया हो, देखिए रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड a=-5, रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड v=7। बताइए ए और बी दिया हो आपको, ए रेखा ये है एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड और ये है y अक्ष पर काटा अंतःखंड। एक्स अक्ष की ऋण दिशा में 5 इकाई का अंतःखंड काट रही रेखा, एक्स अक्ष की ऋण दिशा में 5 इकाई का अंतःखंड काट रही है, तो a=-5 और y अक्ष की धन दिशा में 7 इकाई का अंतःखंड काट रही है, तो v=+7। इसलिए रेखा का समीकरण x/-5 + y/7 = 1 होगा। रेखा का समीकरण। अब आप क्या करिए, 35 एलसीएम ले लीजिए, -5 से 35 को डिवाइड कीजिए, -7, -7 का x में मल्टीप्लाई कर दीजिए, +7 5 बार जाएगा, 5 का y में मल्टीप्लाई करिए, 5y = 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करिए, -7x + 5y = 35। सबको उस तरफ ले जाइए तो 7x - 5y + 35 = 0। जिस तरफ जाके प्लस के होगा, जिस तरफ जाके माइनस के होगा, ये प्लस के पहले से थे। देखिए ये रेखा का समीकरण आपका आ गया। यदि रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ए दिया हो, a=-5, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष पर ऋण 5 इकाई का अंतःखंड काट रही है और वाई अक्ष पर 7 इकाई का अंतःखंड काट रही है। ये रेखा का समीकरण निकालने की आपकी 7वीं विधि है। 6वीं विधि हमने x cos α + y sin α = p पढ़ाया था। 5वीं में हमने y = mx + c पढ़ाया था। 4थी में 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा। तीसरी में y1 = mx - x1। पहली में x अक्ष की समांतर रेखा, दूसरी में y अक्ष की समांतर रेखा। ये हमने आपको अभी तक पढ़ाया है। उस रेखा का समय देखिए, x अक्ष पर कटा अंतःखंड a दे दिया और y अक्ष पर कटा अंतःखंड b दे दिया। यदि x अक्ष पर कटा अंतःखंड और y अक्ष पर कटा अंतःखंड दोनों दिए हों तो x अक्ष पर कटा अंतःखंड को आप a कहेंगे और y अक्ष पर कटा अंतःखंड को b कहेंगे। यदि y अक्ष पर कटा अंतःखंड अकेला दिया हो तो उसे आप c कहेंगे और थीटा से हम निकाले ही लेंगे। उतारिए इस क्वेश्चन को। देखिए इसी क्वेश्चन को एक बार फिर देखिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष की ऋण दिशा में 5 इकाई का अंतःखंड काट रही है और y अक्ष की धन दिशा में 7 इकाई का अंतःखंड काट रही है। यानी ये हो गया आपका a हो गया -5, 0 और y अक्ष पर काटा अंतःखंड ये हो गया b। बिंदु B के ऋणांक हो जाएंगे 0,7। बताइएगा ये दूरी 7 है तो बिंदु B के ऋणांक क्या होंगे 0,7। यदि ये दूरी -5 है तो बिंदु A के ऋणांक क्या होंगे -5,0 होंगे। बताइए रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड ऋण 5 है, ये ऋण 5 है, इसलिए बिंदु A के ऋणांक क्या होंगे ऋण 5,0। बताइए रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड कितना है धन 7 है, इसलिए बिंदु B के ऋणांक क्या होंगे, बिंदु B के ऋणांक होंगे 0,7। आपको A बिंदु के ऋणांक B बिंदु के ऋणांक मिल गया है, इसलिए AB रेखा का समीकरण आप इसे x1/1 मानेंगे, इसे x2/2 मानेंगे, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1
इंटू एक्स माइनस x1 सूत्र से भी आप इसे निकाल सकते हैं। यदि आप एक्स अक्ष पर अंतःखंड ऋण 5 दिया तो इस बिंदु के साथ ऋण 5,0 हो जाएंगे। 22 पर अंतःखंड 7 दिया तो इस बिंदु के साथ 0,7 हो जाएंगे ना। बस तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा निकाल दो, इससे भी आ जाएगा। इससे भी तो आप ए बी रेखा का समीकरण निकाल सकते ना, ठीक है ना। निकालिए ए बी रेखा का समीकरण, y माइनस y1, y1 है 0, y2 माइनस y1, y2 है 7 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हो गया y, ये हो गया 7 अपॉन 5 और ये हो गया x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, 7x प्लस 35, 7x प्लस 35 इक्वल टू 5y। इसको लाइए इस तरफ, 7x माइनस 5y प्लस 35 इक्वल टू 0। देखिए अगर आप ऐसे एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ए दिया हो, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड बी दिया हो, तो आप रेखा का समीकरण ऐसे भी निकाल सकते थे। अभी हाल आपने निकाला था 35 एलसीएम ले लिया था, माइनस के 7x प्लस 5y इक्वल टू 1। तो आपने अभी हाल क्रॉस मल्टीप्लिकेट किया, माइनस 7x प्लस 5y इक्वल टू 35। सबको उस तरफ ले गए थे, 7x माइनस 5y प्लस 35 इक्वल टू 0। देखिए आपने ये रेखा निकाली थी वही। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे निकालना, ऐसे निकालना। आप एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड यदि आपको ए दिया हो, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड बी दिया हो, तो रेखा का समीकरण एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 से निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ऋण 5 दिया तो इस बिंदु के साथ हो जाएंगे ऋण 5,0। 22 पर कटा अंतःखंड 7 दिया, ऐसे भी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा से हम निकाल सकते हैं। कर लेंगे ना। एक बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया था, देखिए आपने फेयर चित्र बनाया तो फायदा लीजिए। बताइए एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ऋण 5 है, वाई अक्ष पर 7 है। एक बार पेपर में क्वेश्चन आ गया था कि बताइए एक रेखा है एक्स अक्ष पर ऋण 5 अंतःखंड काट रही है, वाई अक्ष पर 7 अंतःखंड काट रही है। बताइए ये किस चतुर्थांश से जा रही होगी? बताइए ये रेखा किस चतुर्थांश से जा रही होगी? तो आप क्या कहेंगे? देखिए फर्स्ट चतुर्थांश से जा रही, ये है फर्स्ट चतुर्थांश। देखिए रेखा सेकंड से जा रही, देखिए रेखा थर्ड से जा रही, देखिए रेखा चौथे से नहीं जा रही। ये क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर आपको ये दे देगा वो कि बताइए ये रेखा किस चतुर्थांश से जा रही है, ये रेखा किस चतुर्थांश से जा रही है, किन किन चतुर्थांशों से जाएगी। तो ये हम आपको, आप इसको, ये रेखा किन किन चतुर्थांशों से जाएगी, तो आप अगर फेयर चित्र बना लेंगे, रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड ऋण 5 है, वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड 7 है। देखिए रेखा थर्ड से जा रही, सेकंड से जा रही, फर्स्ट से जा रही। ऐसा भी लिख सकते हैं। पहले आप उतार लीजिए इसकी दूसरी मेथड को। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर क्रमशः -3 और -4 इकाई के अंतःखंड काटती है। चित्र बताइए, तो चित्र कैसा बनेगा? आप, हमने बोला ना कोऑर्डिनेट में आप चित्र जरूर सोचिए। देखिए एक्स अक्ष पे भी ऋण 3 का अंतःखंड और वाई अक्ष पे भी ऋण 4 इकाई का अंतःखंड। देखिए एक्स अक्ष पर ऋण 3, 1 2 3, और वाई अक्ष पर ऋण 4, 1 2 3 4। ये देखिए एक्स अक्ष पर ये ऋण एक्स अक्ष पर हो गया, ये ऋण वाई अक्ष पर, ऋण एक्स अक्ष पर 3, ऋण वाई अक्ष पर 4 इकाई के अंतःखंड कट रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको लिख सकते, ये ऋण 3,0, और इसको लिख सकते आप 0, ऋण 4, और चाहें तो आप ए बी रेखा का समीकरण
दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा से निकाल लें। लेकिन अब आप ये भी बता सकते हैं कि ये रेखा देखिए, आपको एक्स अक्ष पर पता कटा अंतःखंड 3 पता है ना, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड 4 पता है ना। बताइए ये रेखा किस किस चतुर्थांश से जा रही है? दूसरे से, तीसरे से, चौथे से जा रही कि नहीं जा रही है? आपसे पूछ सकते कि एक रेखा एक्स अक्ष पर ऋण 3 और वाई अक्ष पर ऋण 4 इकाई का अंतःखंड काटे, तो बताइए वो रेखा किस किस चतुर्थांश से जाएगी? तो आप बता सकते हैं, चित्र ऑयरल चित्र है। देखिए अब आपको पूछेगा रेखा का समीकरण क्या है, तो आप लिखेंगे दिया है रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड, रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड a = -3 और y अक्ष पर काटा अंतःखंड v = -4 है। इसलिए रेखा का समीकरण x अक्ष पर काटा अंतःखंड प्लस y अक्ष पर काटा अंतःखंड = 1। ठीक है। अब आप -12 से मल्टीप्लाई कर, इन दोनों का लासा कितना आ रहा? या तो ऐसा करिए कि -12 से 3 और 4 का लासा 12 आ रहा, तो -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -12 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ देखिए -12 बोथ द साइड, यहाँ पे -12 से मल्टीप्लाई करिए 4x, यहाँ पे -12 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 3y = -12, 4x प्लस 3y प्लस 12 = 0। ये आपका रेखा का समीकरण आ गया। रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड ऋण 3 है, y अक्ष पर ऋण 4 है, तो रेखा का समीकरण आप चाहें x अक्ष पर काटा अंतःखंड a = -3 और y अक्ष पर काटा अंतःखंड b = -4 है, तो रेखा का समीकरण ऐसे निकालेंगे। ठीक, आप चाहें तो दो बिंदुओं से, जब ये x अक्ष पर काटा अंतःखंड ऋण 3 है, -3 है, तो बिंदु a के ऋणांक -3, 0 होंगे और बिंदु b के ऋणांक -4, 0, -4 होंगे। तो रेखा का समीकरण आप ऐसे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा से भी आप रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो आप x अक्ष पर काटा अंतःखंड a = -3, y अक्ष पर काटा अंतःखंड b = -4, तो रेखा का समीकरण ये आ गया। ठीक है। अब आप -12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक रेखा, देखिए अगला क्वेश्चन, एक रेखा x अक्ष तथा y अक्ष दोनों पर समान लंबाई 5 इकाई के अंतःखंड काट रही है। देखिए बताइए ये रेखा है ना, ये x अक्ष पे ही 5 इकाई का अंतःखंड काट रही है और y अक्ष पे ही 5 इकाई का अंतःखंड काट रही है। रेखा x अक्ष पर 5 इकाई का अंतःखंड, y अक्ष पे ही 5 इकाई का अंतःखंड काट रही है, तो आप लिखेंगे, बताइए दिया है, करना वही पड़ेगा, दिया है रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड a = -5, रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड v = 5। इसलिए रेखा का समीकरण x/a प्लस y/v = 1 से निकालिए। x/a है 5 प्लस y/b है 5 = 1, x प्लस y = 5, ये रेखा का समीकरण आ गया। रेखा का समीकरण आ गया लो आप। ठीक है, इस टाइप से भी आप, यानी आपको रेखा के समीकरण आपको
निकालना सिखा दिए गए। एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड दिया हो, आप ये भी निकालना सीख गए। यदि आपको एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड मिल जाए और वाई अक्ष पर कटा अंताखंड मिल जाए तो आप रेखा के समीकरण निकालना सीख गए हैं। देखिए, हमें आपको अब रेखाओं से परिचय कराना है। यहाँ देखिए, रेखा आपने सबसे पहली रेखा पढ़ी थी y = mx + c। इसे कहते हैं प्रवणता और अंताखंड भी दिया। देखिए, c है y अक्ष पर कटा अंताखंड और m है प्रवणता। इस रेखा को बोलते हैं प्रवणता अंताखंड रूप। प्रवणता, इस रेखा का नाम क्या है? प्रवणता अंताखंड। देखिए, ये प्रवणता है और जो अंताखंड है y अक्ष पे। प्रवणता अंताखंड रूप y = mx + c को हम इसका आपका नामाकरण कर रहे हैं। y = mx + c को बोलते हैं प्रवणता। इसमें प्रवणता भी दी है और y अक्ष पर कटा अंताखंड c भी दिया है, तो प्रवणता अंताखंड रूप कहते हैं y = mx + c को। देखिए, x cos अल्फा + y sin अल्फा = p को आप रेखा का लंब रूप कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रेखा का लंब रूप। ये रेखा का प्रवणता अंताखंड रूप है, ये रेखा का लंब रूप कहलाता है। आपसे पूछेंगे रेखा का लंब रूप क्या है, तो आप कहेंगे कि x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, ये रेखा का लंब रूप कहलाता है। और देखिए, x/a + y/v = 1, इसे रेखा का अंताखंड रूप कहते हैं। अंतःखंड रूप कहते हैं। अंतःखंड रूप, रेखा का ये अंतःखंड रूप है। ठीक है। y = mx + c को प्रवणता अंताखंड रूप, x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, इसे लंब रूप कहते हैं। और रेखा का लंब रूप, ये इसमें चला गया, ये रेखा का लंब रूप है। ये है रेखा का लंब रूप। ठीक। और ये कहलाता अंताखंड रूप, रेखा का अंताखंड रूप। ठीक। और ax + by + c = 0, इसे रेखा का व्यापक रूप कहते हैं, जनरल फॉर्म। इसका कोई अर्थ नहीं, बस आप यदि किसी देखिए, ये रेखा का व्यापक रूप है। x वाला पद इस तरफ हो, y वाला पद इस तरफ हो, अचर राशि इस तरफ हो, तो वो रेखा का व्यापक रूप कहलाता है। यदि किसी रेखा में x वाला पद इस तरफ हो, बराबर के y वाला पद भी बराबर के इस तरफ हो, अचर राशि भी इस तरफ हो, तो ये रेखा का व्यापक रूप कहलाता है। ठीक है। तो ये आप उतार लीजिए। आपका पार्ट 7 यहीं पर समाप्त हो जाता है। पार्ट 7 यहीं पर समाप्त, रेखा का। ठीक है। इसके अगले पार्ट में हम इसी पे आधारित कुछ पार्ट और पढ़ाएंगे। धन्यवाद।